मेरे मामा का इलाज कराने गए थे, उनको ब्रेन हेमरेज था। तो कितना अमाउंट उन्होंने उस पे कार्ड से लिया और कितना अमाउंट कैश लिया, उस बारे में बताइए। जो आयुष्मान कार्ड है उससे लगभग 3 लाख लिया गया और जो हमसे लिया गया वो लगभग 3,08,000। और एक बच्चा देखिए जो एल्बर्ट टेक्का है, उसकी भांजी जो है पढ़ी लिखी है, तो अपना हक को मांगने के लिए जो है आज आवाज़ उठा रही है दमखम के साथ में। तो उसको मित्तल हॉस्पिटल की जो मैडम है सुमन मित्तल, उसके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है कि तुम हमसे भिड़ोगी, हमसे नहीं भिड़ पाओगी, तुमको फंसा देंगे, तुम ब्लैकमेलिंग कर रही हो। अगर बिल मांग दी बच्ची तो क्या ब्लैकमेलिंग हो गया। कज़न भांजी है, तो वो और उनके कुछ मित्र मिलकर के एक्चुअली हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और पैसे की उगाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। मित्तल हॉस्पिटल का यही हालत है, केस भी ले लेते हैं, आयुष्मान कार्ड से भी पैसा को लूट खसोट कर लिया जाता है, उसके बाद में बिल प्रोवाइड नहीं कराया जाता। नुपुर इक्का करके जो बिटिया है ना, मैं तो बिटिया ही कहूँगी क्योंकि 20 साल की बच्ची है, मेरे बच्चे भी उसी उम्र के हैं। उनको कुछ उनके जो मित्र हैं वो बहका रहे हैं और वो मित्रों जो है एक बार हमारे हॉस्पिटल में भी आए थे कि ये हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं ऐसा करके, और वो अलग अलग मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए हैं, अगर आप हमको नहीं करेंगे तो हम हर जगह ये न्यूज़ फैलाएंगे, और उन्होंने हमसे करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप संदेश भारत देख रहे हैं। राजधानी रायपुर के अभी हम लोग मोआ में पहुंचे हुए हैं। मोआ में क्यों पहुंचे हैं ये देख लीजिए, ये मित्तल हॉस्पिटल है मेरे पीछे में। आपको मित्तल हॉस्पिटल देखने के लिए मिलेगा। मित्तल हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है एल्बर्ट टेक्का नाम से, वो जसपुर से आता है और यहाँ एडमिट हो जाता है। उसको जो है ब्रेन हेमेज था और इलाज कराने के लिए जो है आता है और उसके बाद इलाज चलता है, आयुष्मान कार्ड से जो है इलाज जारी रहता है। और जो परिजन है नुपुर है, वो जो है उसकी मामा का जो है इलाज कराने के लिए आए रहते हैं, और जो उससे जब हम बातचीत करने का भी कोशिश करेंगे, क्या कुछ बात कह रही है लड़की, क्या कुछ कारण है जिसको लेकर के आप यहाँ पहुंचे, क्या कुछ घटना फिर घटी, बताइए विस्तार से। मेरा नाम नुपुर है। मेरे मामा अल्बर्ट टेक्का का इलाज मतलब ये मित्तल हॉस्पिटल में हो रहा था। उनका इलाज चल रहा था, आयुष्मान से इलाज होना था, लेकिन आयुष्मान से भी उन्होंने हमसे 3 लाख समथिंग ले लिया और हमसे भी मतलब अतिरिक्त कैश लिया। 3,08,000 समथिंग मतलब उन्होंने हमसे भी लिया। फिर इस चीज़ को लेकर हमने कंप्लेंट दर्ज कराई। उसका कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद जो सीएमओ ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ये पाया गया कि वो उन्होंने मतलब हमसे अतिरिक्त कैश लिया, यानी उन्होंने मतलब फ्रॉड किया है। तो ये कंप्लेंट कराने के बाद जो हॉस्पिटल साइड से मतलब डॉक्टर सुमन मित्तल द्वारा उनके साइड से मतलब हमको ऐसे धमकियाँ वगैरह दी जा रही है मैसेजेस या और कॉल्स में कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारा भी करियर बहुत बचा हुआ है, अगर एक बार तुम्हारा नाम पुलिस में या फिर साइबर क्राइम में चला जाएगा तो तुम अपना पूरे करियर ख़त्म कर दोगे। इस टाइप से बात की जा रही है और जसपुर यहाँ से काफ़ी दूर है, इस टाइप से मतलब बात की जा रही है। और हमारे बारे में भी मतलब गलत चीज़ें मतलब अखबारों में मतलब छपाई गई हैं, मेरे ऊपर मानहानि का दावा करेंगे, ऐसे वगैरह सब बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम वगैरह क्या है, जैसे बताएंगे। हॉस्पिटल का नाम मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। ये कहाँ पास है? ये मोआ में है। मोआ में है। आपके परिजन जो है किस चीज़ का इलाज कराने के लिए वहाँ गए थे, कुछ बताइए। मेरे मामा का इलाज कराने गए थे, उनको ब्रेन हेमरेज था। तो कितना अमाउंट उन्होंने उस पे कार्ड से लिया और कितना अमाउंट कैश लिया, उस बारे में बताइए। जो आयुष्मान कार्ड है उससे लगभग 3 लाख लिया गया और जो हमसे लिया गया वो लगभग 3,08,000। अभी नुपुर से बातचीत किया जो एल्बर्ट टेक्का का भांजी है उससे, तो नुपुर बता रही कि आयुष्मान कार्ड से जो है मित्तल हॉस्पिटल 3 लाख रुपया निकाल लिया गया। उसके बाद में अतिरिक्त केस के रूप में जो है 3,08,000 रुपया 2024, उसके बाद में जो है बच्ची आती है, उसके बाद में बिल का डिमांड किया जाता है। मानव अधिकार में तो अगर हम कहीं इलाज करा रहे हैं या कुछ भी चीज़ सामान खरीद भी रहे हैं तो बिल देने का प्रावधान है, लेकिन मित्तल हॉस्पिटल ये सबसे बड़ा चर्चित हॉस्पिटल है। हज़ारों मरीज जो है हफ्ता भर में यहाँ आते हैं, बहुत चर्चित है, ये मोआ है। और यहाँ जो है लगातार जो है लापरवाही वाला मामला सामने आता रहा है, लेकिन अभी 2025 के हम लोग नवंबर में पहुंच चुके हैं और अब जाके जो है सरकार की जो है आंख खुली है और इस पे जांच हो रहा है। बच्ची ने बताया कि जो मित्तल हॉस्पिटल की जो मैडम है डॉक्टर सुमन मित्तल ने जो है, जो बच्ची है नुपुर, उसको जो है धमकाया और कहा कि तुम हमारे ऊपर में केस करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा भविष्य बहुत कम है, कम उम्र की हो तुम
तुम्हारा अगर क्राइम ब्रांच पुलिस में अगर हम शिकायत कर देंगे तो तुम्हारा नौकरी लगना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे करके जो पीड़ित परिवार है, जो परिजन है, उनको जो है धमकाया गया। किसके द्वारा? सुमन मित्तल के द्वारा। यहाँ के जो मित्तल हॉस्पिटल के जो मैनेजर है, जो मालकिन है सुमन मित्तल, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कुछ कह रही है उसको सुनिए आप। मैम, अभी अल्बर्ट एक्का वाला जो केस है वो सामने आ रहा है। आपके वहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड से भी पैसे लिया और उनसे नगद कैश भी ले लिया। 3 लाख रुपए उनसे कैश लिया और उतने ही पैसे 3,10,000 या 8,000 रुपए उनके आयुष्मान कार्ड निकाल रहे हैं। इस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए, जो अल्बर्ट एक्का जी है वो 2024 में एडमिट हुए थे। सो 1 साल लगभग हो गया है उस बात को, और काफ़ी गंभीर स्थिति में एडमिट हुए थे। उनको ब्रेन हैमरेज था, यानी कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई थी, तो काफ़ी गंभीर परिस्थितियों में वो एडमिट हुए थे। और उनका आयुष्मान से इलाज चल रहा था। आयुष्मान से कितने पैसे ब्लॉक हुए ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंटेड रहता है, वो तो गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसमें वो ब्लॉक होता है। लेकिन भर्ती के बाद में एक्चुअली इसकी जो मरीज की जो इलाज है वो डॉक्टर आशीष मित्तल सर कर रहे थे। तो एग्जैक्ट इलाज के बारे में तो मुझे पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं है, बट भर्ती के 1-2 दिनों के बाद में उनको इमरजेंसी रात में ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि ब्रेन के अंदर का जो सूजन है या इडिमा है वो बढ़ रहा था। और उस दिन हमारे यहाँ जो न्यूरो सर्जन थे वो दुर्भाग्यवश उपलब्ध हमारे जो हैं वो उपलब्ध नहीं थे। इसलिए मरीज के रिश्तेदारों ने, जो उनकी पत्नी ने रिक्वेस्ट किया कि स्थिति, क्योंकि ब्रेन हेमरेज है, सूजन बढ़ रही है, आप बाहर से किसी सर्जन डॉक्टर को बुला के इमरजेंसी हमारे मरीज का ऑपरेशन करवा दीजिए, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो उनकी हालांकि हमने उनको सलाह भी दी थी, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है तो आप किसी दूसरी हॉस्पिटल भी लेके जा सकते हो, लेकिन मरीज की स्थिति को देखते हुए उन लोगों ने निर्णय लिया कि आप बाहर से किसी सर्जन को बुला दीजिए, और जो भी बाहर से सर्जन आएंगे हम उनकी पेमेंट दे देंगे। तो इसके लिए बाहर से इमरजेंसी में, चूंकि रात में सर्जरी हुई थी, रात में इमरजेंसी में सर्जन डॉक्टर को, न्यूरो सर्जन को बुलाया गया था और उसकी कुछ पेमेंट उन्होंने की थी। लेकिन जो 3 लाख का जो वो बता रहे हैं ये सरासर असत्य है। और मुझे नहीं पता है कि 1 साल के बाद ये सारी चीज़ें वो लोग क्यों उठा रहे हैं। और लेकिन इसका जो मुख्य कारण मुझे समझ में आता है कि हम लोगों को अलग अलग प्रकार से वो लोग फाइनेंशियल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं, यानी कि जो उनकी पत्नी है या जो बाकी लोग हैं, वो गांव में रहते हैं जसपुर में, और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। लेकिन उनकी एक जो रिलेटिव है, जो उनके डायरेक्ट रिलेटिव भी नहीं है, कजन भांजी है, तो वो और उनके कुछ मित्र मिलकर के एक्चुअली हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और पैसे की उगाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था। और जो भी चीज़ें आई थी सीएमओ सर की तरफ से हमको पत्र प्राप्त हुआ था, तो हमने ऑफिशियली जो सारी चीज़ें हुई थी उनको एज इट इज हमने सीएमओ सर के सामने हमने अपना पक्ष भी रख दिया था कि किन परिस्थितियों में क्या चीज़ें हुई थी। बट उसके बावजूद भी हम लोगों को एक्चुअली बार बार धमकी दी जा रही है, फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है। और इनफैक्ट नुपुर एक्का करके जो बिटिया है ना, मैं तो बिटिया ही कहूँगी क्योंकि 20 साल की बच्ची है, मेरे बच्चे भी उसी उम्र के हैं, उनको कुछ उनके जो मित्र हैं वो बहका रहे हैं। और वो मित्र जो है एक बार हमारे हॉस्पिटल में भी आए थे कि ये हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं ऐसा करके, और वो अलग अलग मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए हैं, अगर आप हमको नहीं करेंगे तो हम हर जगह ये न्यूज़ फैलाएंगे। और उन्होंने हमसे करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। तो हम लोगों को बहुत अजीब भी लगा कि भाई आप लोग इतने छोटे हो, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। तो उनका कहना था कि नहीं आप लोगों ने भी तो इतने सालों में इतना पैसा कमाया है और हम कौन सा अकेले लेने वाले, हम लोग भी 8-10 लोग हैं, हम लोग मिलकर के ये पैसा बांटेंगे। और उस समय हमको समझ में आया कि चीज़ें कुछ अच्छी नहीं है। और हमारे जो कुछ मतलब हम लोग भी कई जो पत्रकारिता वगैरह से जो लोग कुछ लोग समझ रहे थे, हम लोग उनसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश की कि भाई इस तरह का मामला है। तो उन्होंने वही बोला कि भाई इसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सरकार के लोग हैं जो पत्रकार के नाम पे पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कम से कम पैसे मत दीजिएगा और इस तरह की ब्लैकमेलिंग में मत आइएगा। बट अब चूंकि चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, अब हम लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि हम लोग भी कहीं ना कहीं या तो जो एसपी के पास में या जो ऑफिशियल पुलिस कंप्लेन करने के बारे में बात करें। और जो भी चीज़ें हुई उस वक्त की परिस्थिति 1 साल पुरानी बात है, और 1 साल पहले हम लोगों ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए, मैंने नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड ने, जो कि न्यूरो फिजिशियन है, उन्होंने
मदद करने के हिसाब से सारी चीज़ें की थी। अब चीज़ों को कुछ अलग ही तरीके से किया जा रहा है और मुझे नहीं पता, बट शायद ये हम लोगों को डरा के धमका के पैसे वसूलने की कोशिश की जा रही है। इलाज जब ऑपरेशन हुआ तो बाहर से आप लोग डॉक्टर बुलाए थे ऑपरेशन के लिए, तो उस वक्त पैसा लिया गया, उसका बिल प्रोवाइड कराया गया आपके हॉस्पिटल? उनका बिल हम लोगों ने सीएमओ सर के रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने उनको दे दिया था, सीएमओ सर के यहाँ दे दिया था। कब दिए थे बिल को? चेक डेट तो नहीं बता पाऊंगी मैं। 2025 में दिया गया? 2025 तो 2024 में जब इलाज हुआ तो उस टाइम पे क्यों बिल प्रोवाइड नहीं कराया गया? क्योंकि सर्जन डॉक्टर बाहर से आए थे, उन्होंने सर्जन को डायरेक्टली पैसे दे दिए थे शायद। लेकिन इस बारे में ज्यादा डिटेल एक्चुअली डॉक्टर आशीष मित्तल सर ही बता पाएंगे, क्योंकि सर ट्रीटिंग डॉक्टर हैं। और एक्चुअली मैंने, चूंकि वो न्यूरो के पेशेंट थे, मैंने उस पेशेंट का इलाज नहीं किया, इसलिए बहुत फाइन डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगी इस बारे में। हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है, हाँ, अगर बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं, हॉस्पिटल के जो प्रबंधन में रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, तो जवाबदारी किसकी रहती है पेशेंट? देखिए जनरली क्या होता है ना, हमारे पास जिस विभाग की सुविधा है हम उसी विभाग का ही इलाज करते हैं। बट कई बार क्या होता है, मरीज एक समस्या से लेके आता है और कई बार कोई दूसरी समस्याएं उनको डेवलप हो जाती हैं, या कई बार हमारे जो डॉक्टर्स हैं, फुल टाइम डॉक्टर्स हैं, वो भी कई बार अपने पर्सनल या किसी भी कारण से छुट्टी पे रहते हैं, तो कई बार फिर बाहर से लोगों की मदद हमको लेनी पड़ती है। और जो विभाग हमारे यहाँ नहीं है उसके लिए तो हम पेशेंट को वैसे भी बोल देते हैं कि ये विभाग, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड विभाग है, सारे विभाग नहीं है, तो जो विभाग नहीं है हम उसके लिए दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे उस विभाग का इलाज होता है जनरली हम उनको रेफर करते हैं। गया होगा उस टाइप से इलाज करने के लिए? फिर नहीं, हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी विभाग है, लेकिन उस दिन वो डॉक्टर छुट्टी पे थे। छुट्टी पे थे तो फिर इलाज क्यों हुआ? और इलाज हुआ तो नहीं, पेशेंट जो है वो ब्रेन हेमरेज की वजह से आए थे, जो कि न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारी है। तो डॉक्टर आशीष मित्तल सर के अंडर में ही एडमिटेड थे, लेकिन जो डॉक्टर आशीष मित्तल सर है वो फिजिशियन है, यानी कि वो न्यूरोलॉजिस्ट है, वो ऑपरेशन के डॉक्टर नहीं है। भर्ती के एग्जैक्ट डिटेल्स तो आपको डॉक्टर आशीष मित्तल सर, कुछ दिनों के बाद में उनकी ब्रेन की सूजन बढ़ गई और उनको फिर इमरजेंसी में उनको रात के समय में ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, की चीजें ऐसी। मैम अभी आयुष्मान कार्ड से इलाज जारी है कि आपके हॉस्पिटल? इलाज जारी है। तो जो नोटिस जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि मित्तल हॉस्पिटल से जो जानकारी साझा किया गया सर, उसमें जो है पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, तो हॉस्पिटल को जानकारी नहीं दी गई है सर। जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, है ना, जो भी चीजें हुई हैं एक्चुअली, उन सब चीजों की जो भी जानकारी हमारे पास थी, हम लोगों ने ऑफिशियली जो है ऑफिशियल चैनल से हम लोगों ने सीएमओ ऑफिस में ऑलरेडी रिस्पेक्टेड सीएमओ सर को ऑलरेडी सारी चीजें हमने दी हुई, और अपनी तरफ से जो परिस्थितियां आई उनके बारे में हमने उनको अवगत ऑलरेडी कराया हुआ है सर। अभी सुमन मित्तल जी से बातचीत करने का हमने प्रयास किया। सुमन मित्तल जी जो है वो खुद जो है मीडिया से बातचीत करने के दौरान जो है संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाई। हमने पूछा कि जब इलाज जारी था तो उसके बाद में आपने आयुष्मान कार्ड से इलाज किया तो बिल क्यों प्रोवाइड नहीं कराया गया करके हमारा सवाल था। उनका कहना था कि हम जो है इसका जवाब अभी नहीं दे पाएंगे करके। तो आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि मित्तल हॉस्पिटल की तरफ से कालाबाजारी का बड़ा मामला एक्सपोज कर रहे हैं। संदेश भारत के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, न जाने कितने हॉस्पिटल में इस प्रकार से जो है काला धंधा चलता होगा। गरीब परिवार से लोग जो है आयुष्मान कार्ड किसी सरकारी अधिकारी का नहीं बनता है साहब। एक गरीब घर का बच्चा के लिए जो है सरकारी हॉस्पिटल है और वहाँ इलाज के लिए आते हैं। सभी वर्ग के लोगों के लिए जो है आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है। उसमें मुख्यतः रूप से जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनको सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए जो है मुहैया कराया जाता है, 1 साल में 5 लाख आयुष्मान कार्ड में इलाज के लिए। लेकिन आप सोचिए, अगर राजधानी रायपुर के महुआ जैसे शहर में, राजधानी में अगर इस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही है, जहां खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी बैठते हैं, और ऐसे राजधानी रायपुर में मामला सामने आने से आप क्या सोचते हैं? और कई जगह क्षेत्र है वहाँ भी इस प्रकार से घटना होता होगा। लेकिन 1 साल के बाद में सरकार की आंख खुली है। जो जांच बैठी थी उसमें जो है जांच में ये पाया गया, जो सीएमएचओ साहब है उनके द्वारा बोला गया कि मित्तल हॉस्पिटल के द्वारा जो जवाब दिया गया है वो संतोषप्रद नहीं है। उसमें ये भी लिखा गया है कि ये जो कागज़ है, जो जांच की कॉपी है, उसको हम जो है मंत्रालय तक आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 19 तारीख को ये कागज़ आई थी 8वां महीना में, लेकिन अभी तक जो है 21 दिन हो जाने के बाद भी जो है आयुष्मान कार्ड से जो है इलाज जारी है। जबकि आयुष्मान कार्ड से जब इलाज करना रहता है तो लाइसेंस लेना पड़ता है।
उसके बाद भी जो है 21 दिन हो गया, सरकार कोई कार्रवाई नहीं किया है। बच्चे जो है दर दर भटक रहे हैं परिजन की हमें न्याय मिल जाए करके। जो 3,08,000 रुपये केस लिया गया है उसको लेकर हमने परिजन से भी बातचीत करने का प्रयास किए हैं। वो लोग भी पूरी अपने बात को रखे हैं और धमकाया जा रहा है सीधे तौर पे मित्तल हॉस्पिटल। बच्चे को ये आरोप लगाया गया कि तुम लोग ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हो, तुम हमसे भिड़ना चाहते हो, तुम हमसे नहीं भिड़ पाओगे, हम अगर पुलिस के पास में चले जाएंगे तुम्हारा भविष्य ख़त्म हो जाएगा, अभी तुम लोग जीवन जीने के स्थिति में आ रहे हो, 20-25 साल तुम्हारा उम्र है। ऐसे कहते हुए जो है कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया है, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप सुनिए। तुम जिस क्लास में बेटा पढ़ रहे हो ना, जहाँ तक पहुँचे हो उस जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे डबल उम्र है मेरी। मैम आपकी तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैम, 1 घंटा 2 घंटा बैठा था आपसे मिलने के लिए। तुम स्कूल जिस स्कूल के बच्चे हो ना, स्टूडेंट हो ना, वहाँ की हेडमास्टर मैं हूँ। जवान लड़के हो, 20-25 साल के लड़के हो, पूरा करियर बर्बाद कर लोगे। हमसे लड़ना चाहते हो लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सच्चाई के साथ में लड़ो। बिल्कुल हम सच्चाई के साथ ही तो लड़ रहे हैं। सुनो मेरी बात, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, ठीक है जाओ ना, लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हो ना, नुकसान आपका होगा। मैं वापस से बता रही हूँ, जाएंगे ही जाएंगे, जी मैम, जी मैम, जी। मेरे पास भी सारी चीजों के एविडेंस है। आप अपना नंबर नहीं बताते हो घर का, आपको क्या लगता है मिलता नहीं है? मेरे पास आपका दूसरा नंबर भी है, हम तो पुलिस में जाके दे देंगे, पुलिस को ढूंढती बैठेगी। ठीक, और मैम कोई दिक्कत नहीं है, गलत होंगे तो आप फोन चालू करते और बंद कर देते हो, ठीक है? किसी से भी बात करना तो उससे आपको क्या लगता है बच जाओगे? क्राइम ब्रांच में हमने ऑफिशियली FIR कर दी ना, ठीक है? उसके बाद पुलिस आपको कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेगी। तो मैम गलत करेंगे तो निकाल लेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कुछ गलत किए ही नहीं है। आप करो जो करना है, हम भी करेंगे फिर पुलिस से। हम भी, मुझे भी वही लगता है कि मुझे क्राइम ब्रांच और पुलिस में जाना पड़ेगा और लड़की के घर वालों तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी देखना पड़ेगा ना कि लड़की के घर वाले चाहते हैं कि लड़की की समाज में बदनामी हो कि लड़की ब्लैकमेलर है, और वो बंटी बबली करने की जो हरकतें कर रहे हो वो सही है क्या, उनको भी पता, उनसे भी एक बार पूछना पड़ेगा, ठीक है? तो मैम बिल लेने गए थे अपन को, बिल करो ना, ब्लैकमेलिंग करो बेटा। अरे मैम वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मैं बिल मांगने गया था, क्यों नहीं दिए बिल? क्या बोल रही हूँ, आप ब्लैकमेलिंग करो, ठीक है? आप ब्लैकमेलिंग करो, हम देखते हैं कि क्या करने का है। वही मैम मैं पूछ रहा हूँ, बिल देने गए थे। आप ब्लैकमेलिंग करो, हम देखते हैं कि क्या करने का है। मैम सही थे आप लोग, तो बिल क्यों नहीं दिए? बोल रही हूँ आप ब्लैकमेलिंग करो, हमको देखने का है कि हमको पुलिस में FIR करनी है, क्राइम ब्रांच में करने की है, हम भी सब कुछ करेंगे, नौकरी मिलने मुश्किल हो जाएगी। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार है? क्योंकि संदेश भारत के माध्यम से हम जो है निष्पक्ष दिखाने का काम करते हैं ये पूरा मामला में, और जो अधिकारी हैं उन लोग से बातचीत करेंगे कि जो जवाबदेही अधिकारी है उनके द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। आखिरकार मित्तल हॉस्पिटल के ऊपर 1 साल से इस प्रकार से भ्रष्टाचार कालाबाजारी चल रहा है, तो आखिरकार कब तक जो है इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई होगा? और गरीब परिवार के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं तो उनको कब तक जो है बिल प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा? और लोगों से बातचीत की है तो वो लोग ऑन कैमरा तो नहीं आना चाहते, लेकिन बता रहे हैं कि भैया मित्तल हॉस्पिटल का यही हालत है, केस भी ले लेते हैं, आयुष्मान कार्ड से भी पैसा को लूट खसोट कर लिया जाता है, उसके बाद में बिल प्रोवाइड नहीं कराया जाता। और एक बच्चा देखिए जो एल्बर्ट टेक्का है, उसकी भांजी जो है पढ़ी लिखी है तो अपना हक को मांगने के लिए जो है आज आवाज़ उठा रही है दमखम के साथ में, तो उसको मित्तल हॉस्पिटल की जो मैडम है सुमन मित्तल, उसके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है कि तुम हमसे भिड़ोगी, हमसे नहीं भिड़ पाओगी, तुमको फंसा देंगे, तुम ब्लैकमेलिंग कर रही हो। अगर बिल मांग दी बच्ची तो क्या ब्लैकमेलिंग हो गया? मैं सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ के जो प्रबंधन है उनसे सवाल करना चाहता हूँ, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या जो पेशेंट इलाज के लिए आया है उनके परिवारजन बिल का डिमांड नहीं कर सकते क्या? क्या आपको जो है बिना बिल देखे पैसा दे देंगे? आप जितना पैसा का डिमांड करेंगे क्या दे देंगे वो? ये बड़ा सवाल राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी हैं उनसे पूछना चाहता हूं। बीजेपी की सरकार 2 साल पूरी हो गई है और लगातार जो है भ्रष्टाचार की मामला जो है सामने आती रही है। हमने और कई हॉस्पिटल का मामला जो है एक्सपोज किया है, लेकिन सरकार की आंख बंद है, कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो इसका मतलब सोचिए आप कि सरकार का भी साठगांठ होगा तब जाके ये मित्तल हॉस्पिटल इतने दिन से कालाबाजारी का धंधा कर रहा है, फिर भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ है, जबकि 1 साल पुराना मामला है 7 नवंबर का, तो अब तक कार्रवाई हो जाना चाहिए। लेकिन 2025 में जो है नवंबर माह लगता है, उसके बाद कार्रवाई का जो कागज़ रहता है उसको मंत्रालय तक भेजा जाता है, फिर भी 21 दिन हो जाने के बाद कार्रवाई नहीं रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब परिवार को किस प्रकार से लूटा जा रहा है। और हम लगातार जो है निष्पक्ष आपको दिखाने का काम करते रहेंगे, लेकिन ये
पूरा मामला पे आपका क्या विचार है उसको आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में रखिए। अगर नहीं रखेंगे तो पता चल रहा है कल के डेट में आपका तबीयत खराब हुआ और ऐसे मित्तल हॉस्पिटल जैसे और अनेकों हॉस्पिटल होगा जहां इस प्रकार से घटनाएं जो है सामने आता होगा, लेकिन जो परिजन रहते हैं वो लोग डर में आके जो है नहीं बोल पाते होंगे। लेकिन एक बच्ची नुपुर ने जो है आवाज़ उठा दिया है और सरकार को जाग जाना चाहिए और कालाबाजारी को बंद करने के लिए जो है, क्योंकि हॉस्पिटल समझते हैं आप डॉक्टर का मतलब क्या होता है, कलयुग का भगवान कहा जाता है और भगवान ही शैतान निकल जाए तो फिर सोचिए क्या होगा। फिर छत्तीसगढ़ के जनता का जो इलाज कराने के लिए आए हैं उनका, गरीब घर के लोग छोटा छोटा खेत रहता है उसको बेच के इलाज कराने के लिए आते हैं और आयुष्मान से सरकार का पैसा है तो लूट लो चलता है, इन लोग का सेटिंग चल रहा होगा, तब जाके इस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही है। पूरे मामले पे आपके विचार जरूर दीजिएगा। मेरे कैमरा के पीछे प्रवीण देवांगन है, मैं आपके साथ भरत चंद्र हूँ। एक ज़रूरी सूचना है, हम लगातार जो है निष्पक्ष दिखाने का काम करते हैं, तो आपका भी एक प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।